दोस्तों अभी तो डीआरडीओ की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा भी नहीं की गई है कि हम लोग अग्नि 5 के नेक्स्ट वर्जन का कोई टेस्ट करने वाले हैं। केवल संभावनाएं जताई जा रही है। दरअसल 23 से 24 सितंबर के बीच में नोटम वार्निंग जारी कर दी गई है और इस दौरान बताया जा रहा है कि अग्नि 5 के मिर्व टेक्नोलॉजी के साथ परीक्षण किया जा सकता है। अब इससे पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल तो मचना ही था, क्योंकि अग्नि 5 दुनिया के अंदर मौजूद सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज बहुत कम देशों के पास मौजूद है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर यह मिसाइल ऐसी है कि चाइना ने जो 20 साल अथक प्रयास करके बहुत कठिन परिश्रम करके अपनी घर गृहस्थी बसाई है, उसे भारत मिनटों में तबाह कर सकता है। जी हाँ, हमारी अग्नि 5 कैपेबल है चाइना के किसी भी बड़े से बड़े शहर को मिनटों में ध्वस्त कर देने के। इसलिए दोस्तों चाइना खासा डरा हुआ रहता है अग्नि 5 को लेकर। जब भी अग्नि 5 से रिलेटेड कोई टेस्ट होता है, कोई इसको लेकर डिस्कशन होता है, तो चाइना एक ही बात बोलता है, भारत अशांति फैला देगा इस एरिया में। भारत ने इस तरह के बड़े बड़े न्यूक्लियर कैपेबल हथियार नहीं बनाने चाहिए, इनके टेस्ट नहीं करने चाहिए। ये यूएनएससी के नियमों के विरुद्ध है। बताइए आप, मतलब चाइना की सेना, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी मोस्टली, ये सभी लोग तो महात्मा बुद्ध के आदर्शों पे चलने वाले हैं, बिल्कुल शांति प्रिय है। केवल भारत ही एकमात्र एशिया का ऐसा देश है जो कि रावण के पद चिन्हों पर चलता है और अशांति फैलाता है। खैर कोई बात नहीं, चीन का ये डर हमें बहुत पसंद आया, और वो भी मिसाइल टेस्ट होने से पहले ही इस तरह का डर बयां करेगा अगर चाइना, तो हमारे डीआरडीओ के लिए ये किसी बड़े कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों अग्नि 5 को लेकर हम लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसके टेस्ट से पहले ही इवन पाकिस्तान और चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है। खासकर पाकिस्तान का हमने एक्सपेक्ट किया था कि रोएगा आएगा हमेशा की तरह, लेकिन अभी तक बड़ा बयान पाकिस्तान की तरफ से न आकर चाइना की तरफ से आया है। चाइना की विदेश मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। उन्होंने यूएनएससी तक पहुंच गए। दरअसल उन्होंने ये कहा कि भारत को इस तरह के बड़े हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। भारत का मकसद अशांति फैलाना है। इस तरह के बड़े हथियार बनाना, उनका टेस्ट करना, अपने पास रखना, ये यूएनएससी के नियमों के खिलाफ है। अब ये क्या भला है भी, ये यूएनएससी तक क्यों पहुंच गया ये? तो दोस्तों दरअसल हुआ ये था कि 1998 में पाकिस्तान और भारत ये दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल हुए, इन्होंने टेस्ट किए। इस वजह से यूएनएससी में एक प्रस्ताव पेश किया गया भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ। और इस प्रस्ताव के दौरान यूएनएससी के जो परमानेंट सदस्य हैं, जो नॉन परमानेंट सदस्य हैं, इन सभी ने मिलकर एक वोटिंग की भारत और पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके तहत बताया यह गया कि भारत को और पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स नष्ट कर देने चाहिए और इस तरह के बड़े बड़े न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही इनका टेस्ट करना चाहिए। तो हमेशा चाइना अग्नि 5 को लेकर यही नियम भारत को दिखाने की कोशिश करता है। एक बार प्रिय अपने प्रॉक्सी पाकिस्तान को भी कह दीजिए, उसके खिलाफ भी ये प्रस्ताव आया था। तो इस तरह की बातें करके चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजॉन, इन्होंने इस तरह की बातें कही है कि भारत ने इस तरह के वेपन्स नहीं रखने चाहिए जो इतनी दूर तक मारक क्षमता रखते हैं, इतने भारी भरकम तबाही मचा सकते हैं, इससे अशांति फैलती है रीजन में, और ये सब चाइना के खिलाफ एक साजिश की जा रही है भारत की तरफ से। इस तरह की बातें पहले लाल टोपी वाला पाकिस्तानी करता था तो वहां तक हमें मजा आता था, लेकिन इस बार इन्होंने कही है तो ये भी हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ही हुआ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारे किसी वेपन से इतना डर रहा है कि उसके टेस्ट से पहले ही उसको लेकर इतनी सारी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, इससे बड़ी बात हमारे लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि डीआरडीओ ने जो बनाया है वो लाजवाब है। जय हिंद।